जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सुनील जाट NS क्वालिफाइड कोच। आज जो बच्चे हैं मेरे पास नर्सरी लेवल के बच्चे हैं, उनको लॉन्ग जंप की पूरी प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरह से आप बेसिकली जो 14 और 16 के बच्चे हैं उनको लॉन्ग जंप सिखा सकते हैं बिना किसी इंजरी के, और एक टेक्निकल पार्ट्स होता है उसे मजबूत करके आगे जाके वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगे। तो जो पहला हमारा जो टीचिंग प्रोग्राम है उसमें कंजिक्यूटिव जंप ओवर द ऑप्टिकल्स, जो इनका अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा किस तरह वो करेंगे। ऑप्टिकल के ऊपर से जंप करना, जिससे सबसे पहले कोच के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स तो ये रहती है कि सब चीज़ें आपको पिट्स को अच्छे से तैयार करना है, और उसके बाद में जो इक्विपमेंट है उनको एक जगह एकत्रित करना है, और बच्चों को सबसे पहले अच्छे से वार्म अप कराना है, और लॉन्ग जंप की स्पेसिफिक एक्सरसाइजें करवानी है। तो वो सब इनका हो चुका है। तो हमारा पहला है कंजिक्यूटिव जंप ओवर द ऑप्टिकल्स, तो उसका डेमो आपको अभी दिखाएंगे। दूसरी जो हमारी टीचिंग स्टेज है छोटे बच्चों के लिए, जो बेसिकली आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बिल्कुल नर्सरी लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जिनमें छोटे बच्चे हैं उनको हम किस तरह लॉन्ग जंप की प्रिपरेशन करवा सकते हैं उसके बारे में। सेकंड जो हमारी टीचिंग स्टेज है, इस तरह आपको कोई प्लेटफॉर्म लाना है जैसा उपलब्ध हो, बस ये सावधानी पूर्वक आपको लगाना ताकि बच्चों को चोट ना आए। इसमें हम टेल मार्क जंप ऑफ ए प्लेटफॉर्म करेंगे। मतलब जो जंप है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से आपको करना है, और उसमें भी ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मीटर का प्रोचरण आपको रखना है। और बेसिकली मैं आपके लिए जानकारी बता दूं, जो AFI के गेम होते हैं वह सिर्फ 5 मीटर से आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं। 14 के अंदर ट्रीथलोन इवेंट होते हैं, उनका डिटेल से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। से 5 मीटर आपको पहले ही काउंट करके अप्रोच रन लेना है। जो आप टैग जो ये प्लेटफॉर्म है उसके बीच मिडल में से लेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों को मैं टेलमार्क ये जंप करके दिखाऊंगा ऑफ ए प्लेटफॉर्म, उसके बाद आप ये प्रिपरेशन को दोबारा करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलो चलो चलो, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है, बस टेक्निक सुधारो। ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस टेक्निकल चीज़ें करो। बिल्कुल सही, चलो बस सही है। हाथों को थोड़ा स्ट्रक्चर सही करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। चलो चलो चलो, कंटिन्यू करते रहो। तो ये जो हमारी दूसरी स्किल थी, तीसरी आपको प्लेटफॉर्म हटा देना है। ये बेसिकली बच्चों को समझ में आने वाली क्रिया थी। अब सेकंड हम इसको 5 से 6 मीटर वही अप्रोच रन रखेंगे, और ये विदाउट प्लेटफॉर्म के हम करेंगे टेल मार्क जंप विदाउट ए प्लेटफॉर्म। आपको बेसिकली 5 से 6 मीटर वही अप्रोच रन दोबारा लेना है, और इसमें ज़्यादा आपको जंप करने की जरूरत नहीं है। आप ये टेक ऑफ के लिए कर रहे हो, आप अच्छा टेक ऑफ तैयार करोगे तभी आपका जंप होगा। इसमें ऐसे नहीं कि ज़्यादा जोर लगा के आप अपने जंप को बढ़ाने की क्रिया, वो कुछ नहीं करनी। वो आप वो बाद में अपने आप हो जाएगा। धीरे धीरे जब उसकी प्रिपरेशन करोगे ना, जो अच्छे से टेक ऑफ अच्छा हुआ, तो जंप में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल जोर लगा के नहीं करना। जो टेक्निकल चीज़ें हैं बेसिकली वही आपको करनी है। ठीक है बेटे। उससे पहले मैं एक जंप आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आपको करना है। सही था, बस ऐसे ही करना है आपको। समझ में आ रहा है ना? बस 5 से 4 मीटर, बिल्कुल इजी। और बस
जो हमारी चौथी स्टेज है वो है शॉर्ट अप्रोच से आपको टेक ऑफ बोर्ड को टेक ऑफ लेना है। और ये आपके पास अगर स्प्रिंग बोर्ड उपलब्ध है तो उसके माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, ये 4-5 आपको करना है। उसके बाद लास्ट जो रहती है ये होल सीक्वेंस जो हमने सीखा, टेक ऑफ लेना, लैंड करना और अप्रोच रन कैसे दौड़ना, उन सब चीज़ों को आप बेसिकली बच्चों को बताइए और उसको 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस पे आप उसको जंप करवाइए। और फिर मैं दोबारा एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाया था छोटे बच्चों के लिए, तो उन्हें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें करवाने की ज़रूरत है, ना कि आप उन पे लोड ज़्यादा की दिन में 30-35 जंप करवा दिए, वो करवा इन चीज़ों के अलावा उनको बेसिकली छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे इम्प्रूवमेंट उनके टेक्निकल दिमाग में है, किस तरह उनको अप्रोच रन लेना है, किस तरह उनको टेक ऑफ लेना है, कैसे लैंड करना है, वो चीज़ें उनके काम आएगी। क्योंकि जितने भी इंडिया के अंदर एएफआई के गेम होते हैं उनमें लॉन्ग जंप और इनके इवेंट्स के पार्ट में 5 मीटर से आप ज़्यादा अप्रोच रन नहीं ले सकते, क्योंकि बेसिकली वो ऐसे रूल बने होते हैं। और दूसरा ये भी होता है अगर आप उनको बार बार ही प्रिपरेशन लॉन्ग दूरी से करवाओगे तो इंजरी के चांसेस भी हो जाते हैं और एक परफॉर्मेंस एक पीक पॉइंट पे आके उनका रुक जाएगा। और उससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जो छोटे बच्चों को रनिंग के बारे में। तो आज का ये लॉन्ग वीडियो है हमारा, छोटे बच्चों को लॉन्ग जंप किस तरह करवाएं। इस तरह छोटे छोटे बच्चों नर्सरी लेवल के जो जितने भी है टेक्निकल पार्ट्स हैं एथलेटिक्स के, उनका मैं अगर इस वीडियो को अच्छा गया तो उनको भी क्लियर करूंगा कि किस तरह लॉन्ग जंप उनको अच्छा करवाना है, कैसे हाई जंप शुरू से कराना है। ये चीज़ें मैं उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो एकेडमी आ नहीं सकते और ये वीडियो देखकर उनको घर पे या जितनी जगह उनको कहीं शहर में या जहाँ भी उनको जगह मिलती है उन पे जाके वो अच्छे से इन बच्चों को ये सिखा सके। तो पांचवी जो हमारी टीचिंग स्टेज है, शॉर्ट अप्रोच से हमें टेक ऑफ या स्प्रिंग बोर्ड से जंप करना है जिनसे उनका टेक ऑफ और लैंडिंग की जो क्रिया है वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मीटर आपको अप्रोच रन लेनी है और टेक ऑफ करते हुए ध्यान रखना इस स्प्रिंग बोर्ड के मिडल में पैर आना चाहिए आपका। ठीक है, को दिखाऊंगा इसमें 4 से 5 मीटर ही आपको अप्रोच रन लेना है और उसके बाद जंप को ज़्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको टैक ऑफ से ही करना है। और टेल मार्क जंप आपका लेग है वो इसके टैक ऑफ बोर्ड के मिडल में आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम लेग मूवमेंट और जो साइकिलिंग है उन चीज़ों की हो तरह अलग अलग सेल टेक्निक हो गया, ये सब चीज़ें इनके सीखें। लेकिन ये बेसिकली नर्सरी लेवल के बच्चे हैं तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो बना हुआ है। लास्ट जो हमारी टीचिंग स्टेज रहती है वो है होल सीक्वेंस से। जो आज चीज़ें आपको समझाई समझ में आई? यस सर। तो बेसिकली आपको इनको पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें करवा सकते हैं, ये पेरेंट्स भी करवा सकते हैं, ये कोई ज़्यादा वो हाई टेक्निकल चीज़ें नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो जितने इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं उनको तो थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका अलग होता है, लेकिन ये बेसिकली नर्सरी के बच्चे आज मेरे पास आए हुए हैं, इनको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो का माध्यम है बनाने का कि जो अ, साधारण भाषा में आपको समझाया गया है हर चीज़ को, ताकि पेरेंट्स भी और जो बेसिकली पीटी टीचर हैं वो भी इनको पीटीआई जो प्राइवेट स्कूल या उनमें जिनमें जगह नहीं होती, 400 मीटर के ट्रैक की उपलब्धता नहीं होती, वहाँ बेसिकली जो फील्ड के इवेंट है वह करवा सकते हैं। तो लास्ट जो हमारा है होल में जो आपने सीखा कैसे टेक ऑफ लेना है, कैसे आपको जंप करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे लैंडिंग करनी है, वो सब चीज़ें करनी है। लेकिन 10 से 15 मीटर दूर से रनवे के 10 से 15 मीटर से ज़्यादा अप्रोच रन नहीं लेनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस सिर्फ 10 जंप करने हैं। ठीक है बेटा? तो यही मेरा रहेगा। ये वीडियो देख के ये नहीं कि आप उनको 30 से 40 जंप कराओ डेली, ये कराओ। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम की अलग अलग स्किल होती है, एक दिन में सिर्फ आप एक स्किल करवाएं और उसके बाद अच्छे से कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करवाएं। और जो 14 और 16 के बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली पहले भी आपके कमेंट आए थे कि हाइट रुक जाती है उनको अगर ट्रेनिंग करवाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं जो 30-40 बच्चे हैं जो 2-2 साल से कर रहे हैं और हाइट ग्रोथ होती है। उसके पीछे कोई बहुत से रीज़न होते हैं। अगर आप उनको लोड ट्रेनिंग करवा देते हो तब उनकी ये दिक्कतें आती है।
इसमें 2-3 टेक्निक होती है। टेक ऑफ की भी टेक्निक होती है और लैंडिंग की भी टेक्निक होती है। उसमें 2-4 है, जैसे 3 होती है मुख्यतः, सेल टेक्निक, हैंगिंग और हिच किक। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप सिर्फ सेल टेक्निक सिखाइए, उसके बाद हिच किक, हैंगिंग इस प्रकार की टेक्निक इंक्लूड हो सकती है, अगर वो 2 साल तक कंटिन्यू उनको ट्रेनिंग करते हैं। आज आपको जितना समझ में आया? यस सर। तो बेसिकली ये है ड्रिल, आपको इसको कंटिन्यू स्टेप 2 बाय स्टेप आप करवाते रहिए तो उनका परफॉर्म आएगा। और जितना भी उनका परफॉर्म बढ़ता है तो वो वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।